नमस्कार, मैं स्पिक्स ऑफ वंडर के ऑडियो रूम से बात कर रहा हूँ। आगे दिखाए जाने वाले दृश्य आपको काफी हंसा सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा हंसा सकते हैं। तो दर्शक अपने विवेक से और सेंस ऑफ ह्यूमर से काम ले। धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पिछली बार एक ऐसा ही व्यक्ति बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चला गया था और बाद में टट्टी नहीं हो रही है 3 दिन से हमारी। पता नहीं क्या हो रहा है, पानी बहे जा रहा है, यहाँ खाया यहाँ निकल। वैसे मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता हूँ, लेकिन इन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ जो आज के समय में 100 साल आगे के समय में जी रहे हैं। हम आपको एक बंदा दिखाएंगे जो 4 बकेट को एक साथ भरने का तरीका ढूंढ के निकाल रहा है। और वहां से लेकर एक एंटरप्रेन्योर जिसने प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड खोज के निकाला है। ऐसे लोगों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। ये लोग अभी से 100 साल आगे मतलब 3021 में जी रहे हैं। सबसे पहले आप इस गैस स्टेशन के कर्मचारी से मिले नहीं। इसने 4 बकेट को एक साथ भरने का एक जीनियस तरीका ही ढूंढ के निकाला है। दिमाग का संपूर्ण इस्तेमाल। कोई इनसे सीखे। जैसे ही एक बकेट भरी जाती है, उसमें ज्यादा पानी दूसरे बकेट को भरता है, वो भी ऑटोमेटिक, बिना मेहनत किए। तो भाइयों, अगली बार पानी के लाइन में ऐसा ही करना। इस पुलिस ऑफिसर का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज भागता है। इसने फ्यूचर में जो गैजेट्स पुलिस यूज करेगी उसका यूज पहले से ही शुरू कर दिया है। अब क्रिमिनल्स को पकड़ना बड़ा आसान हो गया है दोस्त, क्योंकि ये अब उनके ऊपर से बड़े आसानी से छलांग लगा सकता है। वैसे आइडिया तो अच्छी है, लेकिन चाचा जरा संभल के, नहीं तो आपके दोस्त कभी कहते हुए मिलेंगे दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जो ये बच्चा जरूर करेगा। जरा इसके तरफ ध्यान से देखिए। ये लड़का स्केटबोर्ड पर बैठकर लिप ब्लोअर से उसे आगे लेके जा रहा है। वो कहते हैं ना, आनंद से भी आगे। सो मेहमान कदरदान, जरा इस बच्चे की तरफ देखिए जो भविष्य के अम्ब्रेला या फिर रेनकोट जो भी हो, वो पर्सनल स्पेस रखना एक सही आइडिया है। वैसे मैं कह सकता हूँ कि ये डॉग भविष्य में रह रहा है, लेकिन इस स्मार्टफोन से लेकर घूमने का आइडिया इसका तो नहीं लगता। ये घटना तब की है जब एक फोटोग्राफर खुद के मॉम से चार्जर मांग रहा था, और तब उसकी मॉम कह रही थी कि कुत्ते को आवाज दे, चिल्ला के बोलना। अच्छा, मैं कर लिया, सॉरी, डबल से माय मिस्टेक, हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। तो उसकी मॉम कहती है कुत्ते को आवाज दे। मैंने बोल दिया चिल्ला के। मैं बड़ा खुश हो रे। ये हंस रहे हलकट हंस। कुछ भी हो, पर ये काफी इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट आइडिया है। लेकिन मुझे भविष्य में नॉर्मल डॉग से रोबोट डॉग देखना ज्यादा पसंद आएगा। अनुसूत के बाल काटो, साले को काटो, और वो भी रोबोट से कटवाओ, क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कि रोबोट से बाल काटने की। पर इन जनाब को देखिए, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो बाल काटते वक्त आपके सर के पीछे का हिस्सा आगे दिखाता है। मेरे रोबोट से बाल कटवाने के सपने का तो पता नहीं, क्योंकि वो बाल काटते वक्त उसके नीचे की जो मुंडी है वो सही सलामत चाहिए ना बेटे लोग। सो मेरी फट रही है, आपकी फटेगी क्या? कमेंट में जरूर लिखिएगा। लिखो यार, कुछ है उसमें, लिखो यार। सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, नरक में जाओगे तुम, नरक में। आज का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, सब्सक्राइब करोगे तो डायरेक्ट स्वर्ग में, मतलब अभी नहीं, जब मरोगे, अभी नहीं मरोगे। एक बात जरूर है, मुझे बाल कटवाते वक्त आईने में खुद की तरफ नॉन स्टॉप देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? वो क्या है ना, मैं इसकी तरह हैंडसम तो नहीं हूँ। और इसे देखो, इसे भी तो नींद आ रही है। उससे अच्छा मैं मोबाइल में देखना पसंद करूंगा, लेकिन फोन पर बाल आ जाएंगे। आपका तो पता नहीं, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अच्छी बात तो यह है कि इस बंदे ने इस प्रॉब्लम का बहुत सही सॉल्यूशन निकाला है। एक कपड़ा, एक प्लास्टिक के साथ, जिससे आप मोबाइल में देख सकते हो। इन्होंने इनके कुत्ते के नाखून काटने का एक अच्छा तरीका ढूंढ के निकाला है। आपको सिर्फ किसी पर्स में 4 होल करके कुत्ते को हवा में लटका ही देना है। वैसे जीनियस आइडिया है। और नाखून काटते वक्त ये कुत्ता टैक्टिकल हेलमेट पहनकर घर की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। चर्च सर्विस के वक्त मोबाइल में झांकना काफी ऑकवर्ड होगा, इसलिए इन जनाब ने हॉलो बाइबल बुक का एक इन्वेंशन ही कर लिया है। शायद इस गैजेट का यूज प्रेयर और थॉट शेयर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये सेव लव कैंपेन पे काम कर रहे हैं। ये बात है। मुझे लगता है कि भविष्य में रिपोर्टर्स को कैमरा सेटअप करने की राह नहीं देखनी पड़ेगी। पर कुछ रिपोर्टर्स अभी से भविष्य में जी रहे हैं। उन्हें सिर्फ कैमरा स्टिक निकाल के रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। लेकिन मुझे कैमरा क्वालिटी पे डाउट आ रहा है। शायद ये यूट्यूब न्यूज रिपोर्टर होगी, या फिर शायद न्यूज चैनल का बजट ही कम होगा। ये बच्चा भविष्य में जरूर इलॉन मस्क जैसा सक्सेसफुल बनेगा।
क्योंकि एरोप्लेन में मिलने वाले चीजों का कोई संपूर्ण इस्तेमाल करना इनसे सीखे। नहीं तो क्या क्रिकेट देखते वक्त आपका कैमरा स्टेडियम से पिच तक जूम नहीं करता नहीं और आप जिंदगी के यादगार पल ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो? वेल, इस व्यक्ति के पास इस प्रॉब्लम का ब्रिलियंट सॉल्यूशन है, जो मोबाइल के कैमरा के सामने बाइनोक्यूलर रखकर पूरी मैच को देख भी सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब इसे हम पिक्चर परफेक्ट सॉल्यूशन तो कह ही सकते हैं ना। इस व्यक्ति ने काफी अच्छा सॉल्यूशन निकाला है जब आप अपने गेमिंग पार्टनर के साथ एक ही टीवी पर खेल रहे हैं और वो भी बिना किसी का गेम प्ले देखे। वैसे हम जानते हैं कि 2021 तक VR गेमिंग ये पॉसिबल चीज होगी। किसको स्विमिंग पूल में सोना पसंद नहीं है पर आपके पास फुल साइज इन्फ्लेमेबल रैकेट नहीं है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, जैसे इस व्यक्ति ने किया है। इन्होंने पानी में मुंह डालकर स्नॉरलॉक्स के मदद से झपकी ली है, पर यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस ट्रिक का यूज कहीं पर भी मत कीजिएगा। क्यों नहीं? लॉन में काम करना बड़ी मेहनत का काम है। काश घास काटने का और कोई आसान तरीका होता। वेल, इस व्यक्ति ने रोबोट जैसे दिखने वाले गैजेट का यूज करके लॉन मूवर से घास काटना आसान ही कर दिया है। अगर बैक टू फ्यूचर के मार्टी मैकॉय ने इस गैजेट को देख लिया तो वो उड़कर इसे लेके जाएंगे। आजकल लोगों को ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर ये दो लोग इस आइडिया को कुछ अलग ही लेवल पे लेके गए हैं। अब इन्हें लोगों से मिलने के लिए पैंट पहनकर घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ इनका पर्सनल रोबोट को बाहर भेजना है। बिना कपड़े जूते पहनकर पुल तक जाना इम्पॉसिबल है ना। वेल, इस बंदे के लिए नहीं है, जिसने पूरे बालकनी को कवर करके पानी से भर दिया है। बस आशा करते हैं कि ये बालकनी इतने सारे वजन को संभाल सके, नहीं तो इसे पूरी जिंदगी भर बिना बालकनी के गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुद के बालों को धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरा आई मेकअप काफी परफेक्ट है ना। कम ऑन गाइस, नहाना तो पड़ेगा, लेकिन अब बिना आई मेकअप खराब किए, ये सब इनकी कृपा है। पर इनके फ्यूचरिस्टिक आइडिया का एक साइड इफेक्ट है। इस रेड मार्कर का क्या करे, शायद कुछ कंसीलर से काम हो जाएगा। चलो अब हम आंखों से कानों की तरफ जाते हैं। ये व्यक्ति इनके हैट के हेडफोन के बीच आने से काफी तंग हो गए थे, सो इन्होंने इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया का यूज करके इस हैट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बस कोई अब हेलमेट हेयर का सॉल्यूशन निकाले तो मजा ही आ जाएगा। ग्रिल चीज सैंडविच को टोस्टर में बनाना काफी आसान होता अगर चीज टोस्टर में नहीं पिघलता तो। वेल, चिंता की कोई बात नहीं है। इस व्यक्ति ने चीज सैंडविच बनाने का फ्यूचरिस्टिक आइडिया ढूंढ के निकाला है। बस टोस्टर को उसके साइड पर इस तरह से रख दीजिए। भले ये आइडिया आपको थोड़ा चीजी तो लग रहा होगा, पर मुझे तो ये पसंद आया। मैं तो चला खाने। हाँ, बड़ा मस्त सैंडविच था, खा के बोलना पड़ेगा कि तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वैसे मुझे भविष्य के लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। अगर लोग इस तरह से टॉयलेट सीट को गले में लटकाकर टेबल ट्रे बनाकर खाना खाएंगे तो बस अभी मैं यही आशा कर सकता हूँ कि ये टॉयलेट सीट यूज की हुई नहीं है और ये व्यक्ति यहाँ ब्रांड न्यू टॉयलेट सीट का यूज करके भविष्य में जा रहा है। ये बच्चा बिना हाथों का यूज किए जाने वाले भविष्य में जा रहा है। लगता है ये केवल चार्जिंग के अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये व्यक्ति सच में 3021 में जी रहा है या फिर टाइम ट्रैवल करके 2008 के पहले के समय में चला गया जब ब्लूटूथ हेडसेट नहीं थे। अगर बच्चे फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में भाग सकते हैं तो आप क्यों नहीं। VR टेक आपको असलियत से अलग करके अनोखे दुनिया में लेके जा सकता है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये लड़का सुंदर बीच पर बैठ के ऐसे कौन से भविष्य की दुनिया में झांक रहा है। तब तक आप इस बंदे को देखिए जो कैफे के बाहर कॉफी का मजा लेकर VR से दूसरे जगहों का मजा ले रहा है। शायद ये वर्चुअल बीच का मजा ले रहा है। भविष्य में चीजें बहुत ज्यादा वर्चुअल होने वाली है, इतनी कि आपको रिस्ट वॉच को समय देखने के अलावा हाथ को भी देखने की जरूरत नहीं गिरेगी, ये चेक करने के लिए कि आपका हाथ वहाँ है या नहीं। बचपन से मुझे व्हील्स वाले सूटकेस काफी फ्यूचरिस्टिक लगते थे, पर दुख की बात तो ये है पर उन्हें भी हाथ से खींचने की जरूरत गिरती है। पर इस ट्रैवलर ने बैग को हाथों से बिना पकड़े खींचने का एक अमेजिंग तरीका ही निकाला है। अब आपको बस ट्रैवलिंग करते वक्त फोटो खींचने की जरूरत है। और इस महिला ने कार चलाते वक्त आईपैड को देखने का एक इंटरेस्टिंग तरीका खोज के निकाला है। भविष्य में हमारे सिंगल पिज्जा स्लाइस में और भी ज्यादा यमी कोलेस्ट्रॉल रहने का तरीका निकालने वाले हैं। इसकी शुरुआत ऑमलेट और पेपरोनी से शुरू हो चुकी है। अब एक रेस्टोरेंट में दरवाजों पर टच फ्री हैंडल्स लगा चुका है। अगर आपको डोर हैंडल्स को नहीं चुना है तो स्पेशली जेमोफोब बाबू भैया इसे पहले से पता था कि कोरोना आने वाला है, तो आप फ्री आर्म्स यूज कर सकते हैं। पर क्या जेमोफोब फ्री आर्म्स पर जम लगने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब एक यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट अब भविष्य के करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, बिटकॉइंस। बस कोई इन्हें बता दे कि भविष्य में लोग बियर कैंस का भी यूज पेमेंट के लिए करने वाले हैं। मैं बड़ा श्योर हूँ कि इस व्यक्ति के इची वाटरी रेड एलर्जी आइस के लिए बहुत सारी रिसर्च चल रही होगी, पर इनके पास
प्रॉब्लम का फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन है गॉगल्स। अगली बार तो मैं मेरे ट्रैश कैन को इस तरह से नहीं, इस तरह से लेके जाऊंगा। काश मैं अब सिर्फ मेरे सोफा को भी इस तरह से फ्रिज तक लेके जा सकता। गर्म खाने को मुंह से फूंक मार के ठंडा करना 2021 का तरीका है, लेकिन इस जीनियस ने इस प्रॉब्लम को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर लिया है। इन्होंने गर्म सूप को स्ट्रॉ से ठंडे पानी से पास करके ठंडा कर दिया है। आपको बियर पीनी है लेकिन आपका हाथ फ्रैक्चर है तो कुछ इस तरह से कीजिए। ये सॉल्यूशन आपके हाथ टूटवाने के गम को कम कर सकता है। कभी कभी एक अम्ब्रेला आपको पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता, बट इस जीनियस ने फ्यूचरिस्टिक अम्ब्रेला बना ली है। इसे आज के नॉर्मल अम्ब्रेलास और बहुत सारे इनविजिबल टेप्स को जोड़कर बनाया गया है। हमारे पास भविष्य के बहुत सारे अम्ब्रेलास है, पर इसके आगे बाकी सब बेकार है। और इस हैंड्स फ्री अम्ब्रेला को बाकी अम्ब्रेला जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई की जरूरत भी नहीं गिरती। जब हम भविष्य की बात करते हैं तब हमें एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, क्या हम गलती से पीछे तो नहीं जा रहे। अब इन्हें एग्जाम्पल ही ले लीजिए, लेकिन ये सच में कुछ नया और यूनिक लगता है। आज के समय में बाइसिकल से शॉपिंग करना मुश्किल लगता है, लेकिन भविष्य में इस इनोवेशन के साथ बाइसिकल के जरिए शॉपिंग करना आसान हो जाएगा। पर स्टोर वालों ने कार्ड को वापस नहीं मांगना चाहिए, और ऐसा ही इस सस्ते और आसान शेल्फ के साथ भी होना चाहिए। कौन कौन है जिनके पास नहाने जितना भी समय नहीं है और बाहर जाना पड़े? वेल, ये है ना, दोनों भी वाटरप्रूफ नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं किसी कॉन्सर्ट और फेस्टिवल के टिकट खरीदने के लिए वहाँ पे जाता हूँ और वो मुझे कहते हैं कि आप वहाँ से घर से बियर और अल्कोहल नहीं लेके जा सकते, और उनके ड्रिंक्स की प्राइस भी बड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन इस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल करके ड्रिंक्स पीने का बहुत अमेजिंग तरीका ढूंढ के निकाला है। इन्होंने फेस्टिवल और कॉन्सर्ट की जगह कुछ दिन पहले जाकर खाने पीने की सारी चीजें जमीन के अंदर काट दी, और इवेंट के दिन वहां जाकर चुपके से वो निकाल भी ली। और इस महिला ने तो एक बॉटल में अल्कोहल डालकर उन्हें फ्रैंकी या फिर रोल में डालकर इवेंट में लेके चली गई। गर्म नूडल्स को फूंक मार के ठंडा करना बड़ी मेहनत का काम रहता है, इसलिए उन्होंने चॉपस्टिक पर ही एक फैन लगवा दिया। वेल, इनकी लाइफ हमसे तो बहुत अच्छी कट रही है। वैसे मेरी भी होती अगर मेरे व्यूअर्स उस लाल बटन को क्लिक करते। अरे आगे क्या जा रहे हो भाई, जरा सब्सक्रिप्शन पे क्लिक तो करो यार। करो 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 करो। और इनका तो क्या कहना, ये काफी अच्छी झपकी ले रहे, वो भी एक लकड़ी के बोर्ड के सहारे। चीजों का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। हमारे फॉर्मर एक्समैन हीरो वकार्ड ओल्ड फैशन और लो टेक लोगों में से एक है, और आइसक्रीम खाना कोई इनसे सीखे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस समझदार व्यक्ति ने केले को आइसक्रीम बनाकर खाने का कुछ ऐसा तरीका ढूंढ के निकाला है। अब केले को छिलके की जरूरत ही नहीं है। इसे देखकर मुझे तो बनाना बोट की याद आ रही है। ये सेटअप इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हमारे हिसाब से बोतल को नल के नीचे लगाकर पानी भरना ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन इस स्केटबोर्ड का इस क्रिएटिव तरीके से यूज करने के लिए तालियां तालियां। मैं बर्तन घिसने की जरूरत नहीं गिरने वाले इन्वेंशन की बहुत समय से राह देख रहा हूँ, और मुझे पता है आप भी देख रहे हो, आलसी मनुष्य। लेकिन हम बर्तनों को प्लास्टिक से रैप कर सकते हैं। मैंने इस आइडिया के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। काश फूड कंपनी या खाने के साथ मिलने वाले डिस्पोजेबल कवर के साथ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट भी फ्री में बेचती, लेकिन उन्होंने तो देखो, इन्होंने डिस्पोजेबल कवर में ही खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे रीसेलिंग साइट्स उनके प्रोडक्ट्स के साथ व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हैं, लेकिन क्या करें जब आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं हो तो। वेल, इन जनाब ने इनकी बिल्ली के बालों को ही व्हाइट बैकग्राउंड समझकर फोटो निकाले, और जरा लेफ्ट साइड में दिए ऑफिशियल प्रोडक्ट फोटो को तो देखिए, सही है ना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे दिमाग में ज्यादातर आइडियाज टॉयलेट करते वक्त ही आती है। अब क्या करे भाई, वहीं पे तो प्रेशर निकलता है। और शायद इस पिक्चर निकालने वाले को भी। मुझे तो ये नहीं पता कि पी टर्बाइन मतलब मूत्र विसर्जन टर्बाइन कैसे काम करेगा, पर ये अच्छा अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है। जरा जल्दी करो, नहीं तो कोई और आइडिया चूरा लेके जाएगा। काश मैं बचपन में इस बच्चे जैसा स्मार्ट होता। मोबाइल को टीचर के टैबलेट पे चिपकाना सही आइडिया है ना, पर क्या होगा जब इसे टिंडर पे स्वाइप करने की जरूरत गिरेगी, और अगर टीचर क्लास पर चक्कर लगा ले और पकड़े गए तो सवेरे सवेरे उठना बड़ा मुश्किल का काम है। वो क्या है ना, स्नूज की बटन दबाना काफी आसान है। सो इस जनाब ने थोड़ा ज्यादा ही क्रिएटिव तरीका ढूंढ के निकाला है लोगों को रुलाने अबे साले का, I mean, उठाने का। एक गेमर उसके कुत्ते के पट्टे को ढूंढ नहीं पा रहा था और कुत्ते को भी जम के लगी थी, तो गेमर ने कंसोल के केबल को ही रस्सी समझकर यूज कर लिया। काफी इंटेलिजेंट आइडिया भाई। तो हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन माने आप बहुत स्मार्ट हो और आप में ज्ञान की खोज बहुत ज्यादा है। तो आपके ज्ञान के खोज के लिए हम डेली ज्ञान का एक वीडियो डेली डालते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए प्लीज़ वो सब्सक्रिप्शन बटन को और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट।
बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।